ओम शिव शक्ति। हमारे चैनल भारत अनंत वेद पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इससे पहले के अध्यायों को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सावन मास के महत्व में आप सुनेंगे भगवान शिव द्वारा बताए गए पराई वस्तु के अपहरण और प्रतिग्रह के दोष के बारे में। साथ ही आप जानेंगे उत्तम और व्यर्थ दान के बारे में और सुपात्र के लक्षण क्या होते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव देवी पार्वती को श्राद्ध की विधि के बारे में बता रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। विषु काल में दूसरों के घर का भोजन करने पर 3 माह का पुण्य चला जाता है। अगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय भोजन किया जाए तो 12 वर्षों से एकत्र किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। संक्रांति के दिन दूसरों का अन्न ग्रहण करने पर महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। आदि श्राद्धा अर्थात एकादशी के दिन भोजन करने पर 3 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। मासिक एकादशी में भोजन करने पर 8 वर्षों का और काष्टी एकादशी में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो असित संचयन एकादशी में दूसरों का अन्न खाता है उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। जो मारे हुए मनुष्य की सैया का दान लेता है, वेद अध्ययन को बेचता है और ब्राह्मण का धन हड़प लेता है, उनकी शुद्धि कभी नहीं होती। जो मासा स्वर्ण या अंगुल भूमि भी चुराता है वह परले काल तक नरक में रहता है। ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, दरिद्र के धन का अपहरण, गुरु पत्नी का मंथन, सोने की चोरी, चीता की काष्ठ का समूह और वेद बेचने वाले ब्राह्मण का स्पर्श करने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। वेद बेचने वाला पुरुष द्रव्य के लिए जितने भी अक्षरों का उपयोग करता है उतनी बाल हत्याओं को प्राप्त होता है। जो वेद की शिक्षा लेकर ब्राह्मण को दान देता है वह पहले नरक में जाता है और उसके बाद ब्राह्मण भी नरक में गिरता है। देवी वेदक के ब्राह्मण यदि व्रत नहीं करते तथा अग्निहोत्र आदि गृह कर्म से अलग रहते हैं तो उन्हें विशुद्ध ही जानना चाहिए। जो ब्राह्मण अध्ययन नहीं करते, अग्निहोत्र से रहित रहते हैं और अपने आचार से अलग रहते हैं वे सभी अशुद्ध जाति के होते हैं। जो श्राद्ध के दिन श्रद्धा पूर्वक पिता का श्राद्ध नहीं करते वे द्विज होते हुए भी अशुद्ध माने जाते हैं। जो ब्राह्मण मृतक, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, गजछाया और सूतक में भोजन करता है वह अशुद्ध होता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, शिल्पी तथा यज्ञ दीक्षित पुरुषों को और यज्ञ विवाह तथा सत्र में कभी सूतक नहीं लगता। शिल्पी और नट ब्राह्मण के साथ शूद्रों जैसा व्यवहार करना चाहिए। पापाचारी ब्राह्मण अशुद्ध के समान माना गया है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला विष्ठा खाता है। बिना जप किए खाने वाला पीर और रक्त खाता है। बिना हवन किए आहार करने वाला कीड़े खाता है। देवता, अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला व्यक्ति मदिरा पान करता है। राजा का अन्न, चंडाल का अन्न, वैश्या का अन्न, शूद्र का अन्न और मांस, लहसुन और नमक बेचने वाला ब्राह्मण पतित हो जाता है। दूध बेचने वाला ब्राह्मण 3 दिन में अशुद्ध माना जाता है। रस को रस से बदलना चाहिए किंतु रस देकर नमक नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण यदि तिल से भोजन, उपटन और दान से अलग कोई दूसरा व्यापार करता है तो वह कीड़ा बनकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। पृथ्वी और तिल का दान लेने वाला ब्राह्मण यदि विद्वान ना हो तो उसे ग्रहण करने से उसकी संतान का नाश हो जाता है। 5 योजन के भीतर भी यदि अपने गुरु का आगमन सुनने को मिले तो उनके प्रति कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति सदा सत्पात्र को ही दान दे। दान दिया जाता हुआ देखकर जब लोग दान मांगने लगे तो विद्वान व्यक्ति उसे दान न दे। हे देवी, यदि ब्राह्मण रस का विक्रय त्याग दे तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। मांस का त्याग करने से संतान की आयु बढ़ती है, वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं। सच बोलने से व्यक्ति स्वर्ग में क्रीड़ा करता है। अहिंसा धर्म के पालन से आरोग्य और दान देने से यश प्राप्त करता है। ब्राह्मण की सेवा करने से राज्य तथा विजय तब प्राप्त होता है। देवताओं की सेवा से व्यक्ति भोगों की प्राप्ति करता है। महादेव जी कहते हैं कि देवी, कुपुत्र का जन्म व्यर्थ है, धर्म से बहिष्कृत व्यक्ति का जन्म व्यर्थ है और जो पराई स्त्रियों में आसक्त रहते हैं उनका जन्म भी व्यर्थ है। हे देवी, मैं आपको कुछ और व्यर्थ दानों के बारे में बताता हूँ, जैसे कि जो दूसरों के यहाँ भोजन करते हैं, पर स्त्री का सेवन करते हैं, एक बार देने से इनकार करके फिर जो दान दिया जाता है वह भी व्यर्थ है।
अरुण पठित अर्थात सन्यासी होकर फिर ग्रस्त होने वालों को दिया हुआ दान व्यर्थ है। अब देवी, जिनका जन्म उत्तम है उनका परिचय भी सुनो, जो अपने माता पिता के उत्तम पुत्र हैं, जो सदा धर्म में तत्पर रहते हैं, जो परदेश में नहीं जाते, जो पराई स्त्रियों से विमुख रहते हैं। इन 4 प्रकार के मनुष्यों का जन्म श्रेष्ठ है। अब आप मुझसे महादान के बारे में सुनिए। गोदान, स्वर्ण दान, चांदी का दान, रतन दान, विद्या का दान, तिल दान, कन्यादान, हाथी का दान, घोड़े का दान, दास दान, वस्त्र दान, भूमि दान, अन्न दान, दूध दान, छत्र दान और आवश्यक सामग्री सहित गृह दान, इन 16 प्रकार की वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। इसलिए हे पार्वती, सतकथा छोड़कर श्रद्धा और विधि के साथ उत्तम देश में, उत्तम काल में और उत्तम पात्र को दान दिया जाता है, जो वेद अध्ययन से संपन्न, योगिनी, शांत, पुराण का ज्ञाता, पाप से डरने वाला, स्त्रियों के प्रति समभाव रखने वाला, धर्मात्मा, गायों को आश्रय देने वाला तथा सदाचार से युक्त हो, उसे दान का उत्तम पात्र कहते हैं। ज्ञान, संयम, दया और दान, ये सद्गुण ही सुपात्र के लक्षण होते हैं। जो ऐसे श्रेष्ठ पात्र को स्वर्ण, चांदी आदि से संपन्न दान करता है, वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो व्यक्ति ऐसे सुपात्र को गऊ का दान करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। गऊ, घर, शरण और कन्या, ये वस्तुएं अनेक पुरुषों को नहीं देनी चाहिए, बल्कि एक ही व्यक्ति को एक बार ही देनी चाहिए। यदि एकादशी दशमी से युक्त हो और द्वादशी को क्षय हो जाए तो उस दिन नक्त व्रत करें, अर्थात एक समय भोजन करें। उस दिन उपवास का विधान नहीं है। जो एकादशी में उपवास करके त्रयोदशी का पारण करता है, उसकी 12 द्वादशियों का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करना चाहिए। उपवास और एकादशी के दिन काष्ठ से दांत साफ करने चाहिए। पिता का वार्षिक श्राद्ध तिथि में ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नरक में जाता है, उसकी संतान की हानि होती है और वह दुर्भाग्य को प्राप्त हो जाता है। द्रव्य के भाव में एक ही ब्राह्मण के द्वारा 6 पिंड वाला श्राद्ध करें। उसमें पिता आदि के लिए 6 पिंड स्थापित करें और उन्हें विधि पूर्वक निवेदन करें। ब्राह्मणों के हाथ में जो अन्न जाता है उसे पिता ग्रहण करते हैं, मुख में पितामह खाते हैं, तालु भाग में स्थित होकर पितामह उसे अन्न ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण की कंठ में मातामह, हृदय में पर पितामह और नाभि में वृद्ध पर पितामह स्थित होकर इस अन्न को ग्रहण करते हैं। यदि ब्राह्मण ना मिले तो कुश का ब्राह्मण बनाकर रखे और महेश के अनुसार श्राद्ध कार्य पूर्ण करे। देवी, ये सभी पुराणों से निकाले गए हैं। जो नास्तिक, जुआरी और वेदों का निंदक हो, उसे कभी भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जय भोलेनाथ। ओम शिव शक्ति। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि प्रीति तीर्थ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा की गई श्रवण पूजा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।